हेलो एवरीवन, मैं हूं अजीत कुमार और आज आपके लिए फिर से लेके आए हैं एक नया टॉपिक, पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि हमने ये पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव में डिफरेंट होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जैसे अगर पोटेंशियल है तो वो कैसे चेंज हो रहा है, कैसे मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम ट्रैवल करते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे चेंज हो जाती है। देखिए जैसे कि हम एक चार्ज लेते हैं, टेस्ट चार्ज जो कि क्यू है, और एक सोर्स चार्ज लेते हैं। ठीक है, सोर्स चार्ज लेते हैं। ठीक है, इसको हमने माना प्लस क्यू, और ये क्या है, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है, वो चार्ज जिसके द्वारा हम किसी भी फिनोमेना को परफॉर्म करते हैं, मतलब जिसके द्वारा हम किसी भी घटना को परफॉर्म करते हैं। देखिए ये हमारा सोर्स चार्ज है, चूँकि प्लस क्यू है तो इसके कुछ फील्ड होंगे। ठीक है, चूँकि हमने फिर एक नया टेस्ट चार्ज लिया है उसके भी तो कुछ एरिया होंगे, इसको हमने प्लस क्यू नॉट लिखा है। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको अगर मान के चलिए यहाँ का पोटेंशियल अगर वी ए है, ठीक है, जब हम इसको यहाँ से यहाँ लेके आएंगे तो कुछ तो अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करेंगे। तो वो एनर्जी जब यहाँ अगर मान के चलिए कि इतनी बड़ी एनर्जी है हमारे पास, सपोज करते हैं, मान के चलिए एक डब्बा है उसमें हमने एनर्जी भर रखी है, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन हम समझाने के लिए कह रहे हैं। जब हम इसको यहाँ पे इतना रखे थे, यानी सपोज ये फ्यूल टैंक है, ठीक है, अब इस चीज़ को हम यहाँ से यहाँ लाएंगे तो कुछ तो फ्यूल खर्च होगा, तो वो क्या होगा, अब ये घट के इतना बड़ा हो गया, यानी कि हमारे पास इतना फ्यूल था अब घट के इतना हो गया। तो हम इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सब्सट्रैक्ट करके मॉड ले लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने हमारे स्टार्टिंग में मेरे पास कितना फ्यूल था, उसको वहाँ से यहाँ तक आने में कितना फ्यूल खर्च हो गया, यानी कि जो पोटेंशियल है वी बी तक आने में कितना खर्च हो गया, यानी कि वी बी माइनस वी ए कर देंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि हाँ हमने कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च कर दिया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम इसी चीज़ को थोड़ा लैंग्वेज के फॉर्म में देख लेते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 पॉइंट इन इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि ए और बी 2 पॉइंट्स हैं जो कि अपने अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में है। ठीक है, when a test charge plus q naught is moved from a to b, जब कोई भी टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट ए से बी तक मूव करता है, ठीक है, वर्क डन डब्ल्यू ए बी हैज़ टू बी डन, यानी कि एक काम होता है जो कि ए से बी की तरफ होता है, यानी कि उसको मैंने क्या नाम रखा, डब्ल्यू ए बी हैज़ टू बी डन इन मूविंग अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स एग्जर्टेड बाय प्लस क्यू, जो कि मतलब जो काम हुआ है रिपल्सिव फोर्स जो कि सोर्स चार्ज यानी कि प्लस क्यू के द्वारा लगाया गया है। ठीक है, देन वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तब हमें ये गणना करनी है जो पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच का जो है कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ हमारा, यानी कि अगर मान के चलिए ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हम जब यहाँ पे अगर चले थे तो सपोज इट हमारे पास 1 लीटर फ्यूल था, हम इसको यहाँ से ला के यहाँ रख दिए, यानी कि हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि यहाँ से यहाँ तक लाने में हमारा आधा लीटर फ्यूल ख़त्म हो गया। तो हमने कैसे बताया कि आधा लीटर फ्यूल ख़त्म हो गया, पहले हम अपनी फाइनल पोजीशन देखेंगे, मतलब इनिशियल पोजीशन देखेंगे, इसके बाद जब हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वहाँ का पोजीशन देखेंगे। अब इसके बाद पहले हमारा इनिशियल पोजीशन में हमारा फ्यूल कितना था वो चेक कर लेंगे, इसके बाद फाइनल पोजीशन पे हमारा फ्यूल कितना है वो चेक कर लेंगे, दोनों को क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमको यहाँ से यहाँ तक आने में हमें इतने अमाउंट ऑफ फ्यूल को खर्च करना पड़ा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो उसको इसके देखिए, हम इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वोल्ट, इसका भी होता है। ठीक है, तो ये जो वोल्ट है, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए
हम वी बी माइनस में वी ए, यानी कि ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यही तो होता है। अगर हम किसी चीज़ का डिफरेंस निकालते हैं तो हम फाइनल माइनस इनिशियल तो करते हैं। इनिशियल पे क्या था हमारा वी ए था, फाइनल पे क्या हो गया वी बी हो गया। तो हमें ये पता चला कि जो वर्क डन हुआ डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू नॉट। ठीक है, आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यही इसका एक्सप्रेशन है जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना हुआ है। यानी कि अगर आप एक लॉजिकली भी देखना चाहें कि अगर आप मान के चलो कि ये टाइम है, ठीक है, मान के चलो 10 बजे आप ऑफिस गए, ठीक है, आपको 3 बजे घर जाना है, 10 AM पे आए, आपको 3 PM पे जाना है, तो क्या जो एनर्जी आपके पास 10 बजे थी क्या वही एनर्जी 3 बजे रहेगी? अगर आपने बीच में कुछ इंटेक ना किया हो तो। हालांकि लोग मतलब कुछ ना कुछ खा लेते हैं, लेकिन हम एक जनरल वे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप 10 बजे आते हैं, 10 बजे अगर आप ऑफिस आते हैं, 10 AM पे जाते कब है, सपोज 3 PM पे जाते हैं, तो अगर आप यहाँ पे तो आप तरोताज़ा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन जब 3 बजेगा आप थक चुके होंगे, यानी कि आपकी जो एनर्जी है उसमें क्या हो गया, डिफरेंसेस आ गए। यानी कि यहाँ पे आपने भरपेट खाना खा के आया था, यहाँ पे वो खाना पच गया, यानी कि अब आपको फिर से एनर्जी की आवश्यकता है, यानी कि ये एनर्जी ज़्यादा होगी, ये एनर्जी कम होगी, यानी इनिशियल और ये फाइनल। तो जस्ट वैसे ही हमने फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, ये फाइनल हो गया, इसको फाइनल लिख सकते हैं, इसको इनिशियल लिख सकते हैं। तो आई होप कि इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं और हम इसको किस किस पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं। ये सिनेरियो अलग अलग केस में अलग अलग होगी, ठीक है, लेकिन जो कैलकुलेट करने की विधि होगी ये वो यही होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।